Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. In this video, I will solve question number 4th and question number 5th, exercise 6.2, chapter lines and angles. The question 4th is, in figure, if PQ parallel ST, PQ जो है वो किसके पैरेलल है, ST के, एंगल PQR इज इक्वल टू 110 डिग्री. यहाँ पे एंगल PQR जो है वो 110 डिग्री है. एंगल RST इज इक्वल टू 130 डिग्री. जो एंगल RST है, RST 130 डिग्री दिया गया हमें. फाइंड एंगल QRS, हमें जी एंगल फाइंड करना है, QRS. करते हैं इसको सॉल्व. बिल्कुल जहाँ पे इजी करेंगे हम इस क्वेश्चन को. R से हम एक लाइन जो है वो ड्रा कर लेते हैं. R से और ये पैरेलल किसके है, यहाँ से R से सपोज हम X और Y जो है लाइन ड्रा करते हैं पैरेलल टू PQ. अगर XY पैरेलल है PQ के तो PQ ऑलरेडी पैरेलल है किसके, ST के. PQ ST के पैरेलल है, PQ XY के भी पैरेलल है. तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि टू लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, PQ XY के भी पैरेलल है और PQ ST के भी पैरेलल है. तो टू लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर. PQ XY के पैरेलल ड्रा किया हमने, PQ ऑलरेडी ST के पैरेलल है. तो इसका मीनिंग ये हुआ कि XY जो है वो ST के भी पैरेलल होगी. अब ST जो है वो XY के भी पैरेलल है. तो जहाँ पे मैं नंबर इसका अगर मैं 1 दे दूँ और इसको नंबर 2 दे दूँ, ये जो एंगल 1 होगा, PQ और XY पैरेलल हैं और QR जो है वो ट्रांसवर्सल होगा. यहाँ पे ये जो एंगल 110 और एंगल 1 है, ये एंगल्स कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड होंगे और इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री. इसी प्रकार ST और XY पैरेलल होंगे और SR क्या बन जाएगा हमारे पास, एक ट्रांसवर्सल हो जाएगा. और जहाँ पे द्वारा जो कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स होंगे जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हैं, इनका सम भी कितना होगा, 180 डिग्री. पहले हम एंगल 1 निकाल लेंगे, फिर एंगल 2 निकाल लेंगे और XY लाइन के ऊपर R पॉइंट के ऊपर ये 3 एंगल आ रहे हैं, एंगल 1, एंगल QRS और एंगल 2, इनका सम होगा 180 डिग्री. इससे एंगल जो है QRS जो है वो हम इजीली फाइंड कर लेंगे. तो करते हैं इसको सॉल्व हम. हमारे पास एंगल PQR इज इक्वल टू 110 डिग्री दिया गया है, ये गिवन है. एंगल RST जो है ये 130 डिग्री, ये भी गिवन है. PQ पैरेलल है ST के. सपोज हम इसको नंबर फर्स्ट देते हैं, जो गिवन में दिया गया है. R से हमने XY लाइन ड्रा की पैरेलल किसके, PQ के. थ्रू R ड्रा ए लाइन XY पैरेलल PQ. अब XY पैरेलल है PQ के, इसको नंबर हम अभी सेकंड दे देते हैं. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब जहाँ पे PQ ऑलरेडी ST के पैरेलल है और अभी हमने XY किसके पैरेलल ड्रा की, PQ के. तो इसका मीनिंग ये होगा कि PQ ST के भी पैरेलल है, PQ XY के भी पैरेलल है. और ये जो टू लाइंस आएंगे ST और XY, ये सेम लाइन के पैरेलल आ रही है. PQ के ST PQ के भी पैरेलल आ गई और XY भी PQ के पैरेलल आ गई. तो ST और XY भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे, ST और XY भी पैरेलल हो जाएंगे. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड XY पैरेलल ST. अब आता है कि PQ जो है, अगर हम ST को ले लें पहले, ST पैरेलल XY, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो एंगल 130 डिग्री और एंगल 2 है ये 180 डिग्री होगा,
क्योंकि एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल और 180 डिग्री होते हैं। देयरफॉर एंगल 2 प्लस एंगल 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कॉन्जिक्यूटिव अंटीरियर एंगल्स हैं। अब एंगल 2 हमारे पास क्या हो जाएगा? एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में 130 डिग्री। एंगल 2 आ जाएगा हमारे पास 50 डिग्री। अब इसी प्रकार पी क्यू जो है वो ऑलरेडी हमने किसके पैरेलल ड्रा किया हुआ है? एक्स वाई के। जहाँ एक्स वाई हमने किसके पैरेलल ड्रा किया? पी क्यू के, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की हमने इसकी। तो एंगल 1 प्लस एंगल 110 डिग्री ये कितना होगा? 180 डिग्री। ये भी कॉन्जुगेटिव अंटीरियर एंगल्स होंगे। तो इसको भी कर सकते हैं हम। एक्स वाई पैरेलल है पी क्यू के एंड क्यू आर इज ए ट्रांसवर्सल, therefore angle 1 plus 110 डिग्री is equal to 180 डिग्री। और ये भी क्या हुए? कॉन्जिक्यूटिव अंटीरियर एंगल्स हैं। अब इससे हम क्या कर सकते हैं? एंगल 1 को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको। therefore एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में 110 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल 1 कितना आ गया हमारे पास? 70 डिग्री। एंगल 2 कितना आ गया? 50 डिग्री। अब एक्स वाई जो है हमारे पास एक लाइन है, और ये जो एंगल 1 और एंगल क्यू आर एस और एंगल 2 जो होगा ये सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्योंकि एक लाइन के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर ऑन ए स्ट्रेट लाइन एट ए पॉइंट आर ये 3 एंगल्स बन रहे हैं जिनका सम क्या होगा? 180 डिग्री, और ये लीनियर पेयर होंगे। तो इसको हम करेंगे एंगल 1 प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन से एंगल हो गए? ये लीनियर पेयर हो गए। एंगल 1 हमारे पास कितना है जो अभी हमने फाइंड किया है? 70 डिग्री। प्लस में एंगल क्यू आर एस और प्लस में एंगल 2 कितना है हमारे पास? क्यू 1 की हमने वैल्यू डाल दी जो 70 डिग्री है, 2 की वैल्यू लगाते हैं जहाँ पे हम 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 70 डिग्री और 50 डिग्री दोनों का सम करेंगे तो कितना हो गया? 120 डिग्री। और एंगल क्यू आर एस जो है 180 डिग्री माइनस इसको कर लेंगे 120 डिग्री को। तो हमारे पास आ गया जो एंगल क्यू आर एस प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें एंगल क्यू आर एस फाइंड करना है। एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में 120 डिग्री। तो एंगल जो क्यू आर एस होगा वो कितना आ गया? 60 डिग्री। तो इसके साथ इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है इन फिगर ए बी पैरेलल सी डी। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है। एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री, और जो एंगल ए पी क्यू है ये कितना है? 50 डिग्री। एंगल पी आर डी, एंगल पी आर डी यहाँ पे, और ये एंगल पी आर डी है 127 डिग्री। फाइंड एक्स एंड वाई। हमें ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। करते हैं इसको सॉल्व। एंगल ए पी क्यू हमारे पास है 150 डिग्री, ये गिवन में है। एंगल पी आर डी ये हमारे पास 127 डिग्री है। ये दोनों हमें गिवन में दिए गए हैं। अब देखें ए बी और सी डी क्या हैं? पैरेलल लाइंस हैं। और पी क्यू क्या कर रहा है हमारे पास? यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल है। यहाँ पे ए बी और सी डी पैरेलल हैं और पी क्यू एक ट्रांसवर्सल है। नाउ ए बी पैरेलल सी डी एंड पी क्यू इज ए
ट्रांसवर्सल, अगर ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल ए पी क्यू किसके इक्वल होगा, एंगल पी क्यू आर के, मीन्स यहाँ पे ये जो 50 डिग्री है ये किसके इक्वल होगा, एक्स के। तो देयरफॉर यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, मीनिंग कि ए पी क्यू हमारे पास 50 डिग्री है और एंगल पी क्यू आर कितने हैं, एक्स। इसका मीनिंग कि एक्स जो है वो 50 डिग्री हमारे पास एक वैल्यू निकल गई। एक्स जो है वो कितना आ गया, 50 डिग्री। और ये क्यों आया, क्योंकि ये अल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स हैं। हम इसको यहाँ पे लिखेंगे अल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स हैं। अल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए एक्स और जो 50 डिग्री है ये इक्वल होंगे। अब आते हैं कि ए बी द्वारा से किसके पैरेलल, सी डी के। और ये जो पी आ रहा है ये क्या हो रहा है, एक और ट्रांसवर्सल आ रहा है। जैसे ये पी क्यू ट्रांसवर्सल था, इसी प्रकार पी आर भी एक ट्रांसवर्सल है। तो अगर पी आर ट्रांसवर्सल है तो एंगल ए पी आर किसके इक्वल होगा, एंगल पी आर डी के। एंगल ए पी आर किसके इक्वल होगा, एंगल पी आर डी के। तो यहाँ पे हम करेंगे अगेन ए बी पैरेलल सी डी, एंड इसको हम सी डी लिखेंगे, एंड पी आर इज ए ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल ए पी आर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल पी आर डी के। और ये भी अल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स हैं। अब एंगल ए पी आर, जो एंगल ए पी आर है ये किसके इक्वल है, 50 डिग्री प्लस वाई के इक्वल है। और पी आर डी किसके इक्वल है, 127। ए पी आर जो है दो एंगल्स का सम है, एक तो एंगल ए पी क्यू का और एंगल क्यू पी आर मीन्स 50 डिग्री का और वाई का सम है ये। तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल ए पी आर को 50 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 127 डिग्री। तो हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, y इज इक्वल टू 127 डिग्री माइनस में क्या हो जाएगा 50 डिग्री। इसको हम क्या कर लेंगे, 50 को माइनस कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल जो y होगा, जो y की वैल्यू आएगी किसके इक्वल आ जाएगी, y इज इक्वल टू 127 में 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 77 डिग्री। हैंस जो हमने फाइंड किया, x को क्या फाइंड किया हमने, 50 डिग्री फाइंड किया, एंड y इज इक्वल टू 77 डिग्री। इसके साथ इस क्वेश्चन का सलूशन भी कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। कीप वाचिंग दिस चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखें। इस चैनल में प्लेलिस्ट भी देखना मत भूलें।